Hello my dear students, once again I welcome you on my channel, and as you know that CBSE has started a new process, and that is ESL. And this year you have your ESL in a different way, means you can take up your chapters or poem as well. So on the basis of all that, what's going to happen in the next few months, I have brought some question from the lesson, and the lesson name is itself the last lesson, and these questions are going to help you a lot. So just look at the very first question here. Which two districts were captured by the Prussians? प्रशियंस ने कौन सी ऐसी दो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कैप्चर किया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, व्हाट इज द राइट आंसर? दैट इज ऑल्सिस एंड लॉरेन. क्वेश्चन 2 इज देयर. हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? देयर इज अ डिफरेंस इन नरेटर एंड द ऑथर, और कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नरेटर और ऑथर में क्या डिफरेंस है. तो यहाँ एक्चुअल में नरेटर वो होता है जो स्टोरी को नरेट कर रहा है, और ऑथर वो है जिसने इस चैप्टर को लिखा है. सो द राइट आंसर इज फ्रेंड्स, जो कि आपने देखी है, एक स्कूल गोइंग बॉय है. क्वेश्चन 3, हाउ वाज द टीचर ड्रेस्ड अप दैट डे? यानी टीचर की जो ड्रेसिंग सेंस है उस दिन कैसी नजर आ रही थी, टीचर ने क्या ड्रेस पहनी हुई थी. तो यू हैव टू सिंपली डिस्क्राइब हिज, जो उसका आउटर अपीयरेंस है, उसकी ड्रेस बतानी है. तो वन ऑफ द बेस्ट ड्रेसेस हैं द वन ही वोर ओनली ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज. वो ड्रेस जो कभी वो इंस्पेक्शन डे वाले दिन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन पहना करते थे, वही ड्रेस उन्होंने उस दिन पहनी हुई थी. क्वेश्चन 4 है, फ्रॉम वेयर हैड द ऑर्डर कम टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ ऑल्सिस एंड लॉरेन? कहाँ से ये ऑर्डर आया था कि अब ऑल्सिस एंड लॉरेन में, जो कि फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको प्रशिया यहाँ पर जर्मनी के लिए यूज हुआ है, उन्होंने कैप्चर कर लिया था. तो ये ऑर्डर कहाँ से आया था? ये एक्चुअल में आया तो जर्मन से था, लेकिन हम यहाँ जो चैप्टर के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पर है बर्लिन. बर्लिन वर्ड आपने यूज करना है. फॉर व्हाट वाज लिटिल फ्रेंड्स वेरी सॉरी? अब यहाँ पर चैप्टर में एक जगह जो है फ्रेंड्स कहते हैं आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, और आपको ये बताना है कि वो सॉरी किस बात के लिए बोलता है. तो वो एक्चुअली में बोलता है कि क्योंकि उसने अपनी लैंग्वेज को लर्न नहीं किया था और अपने लेसन्स को उसने लर्न नहीं किया था. तो हम कहेंगे फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स ही फेल्ट वेरी सॉरी फॉर दैट. क्वेश्चन 6 है, व्हाट डज एम हैमिल, जो टीचर हैं एम हैमिल, उन्होंने बोर्ड के ऊपर क्या लिखा था? तुम्हें भी आपको याद होगा, वाई वी लव फ्रांस. एट द एंड ऑफ द चैप्टर ऑलमोस्ट ही रोट ऑन बोर्ड इन अ बिग लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, एंड व्हाट वाज सेड, वाई वी लव फ्रांस. और what made the narrator forget all about M. Hamill's ruler? ऐसी क्या चीज़ है जो नरेटर को सब कुछ भूलने पर मजबूर कर देती है, और पर्टिकुलरली जो उसके टीचर एम हैमिल के रूलर को, कि अब तो यार इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है. मीन्स क्योंकि उस दिन क्या था, दिस वॉज गोइंग टू बी देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और उनका टीचर जो है एम हैमिल, ही वॉज देयर ओनली फॉर द लास्ट टाइम, क्योंकि नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स उनको वहाँ से, इनफैक्ट वो अकेला ही ऐसा नहीं था, लेकिन जो ऑल्सिस एंड लॉरेन की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जितने भी स्कूल्स हैं जहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज टीच की जाती थी, उन सभी स्कूल्स में टीचर्स को बोल दिया गया था कि तुम्हें ये स्कूल छोड़कर जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर नेक्स्ट डे से जो है जर्मन टीचर्स आने वाले थे और जर्मन लैंग्वेज ही वहाँ पर पढ़ाई जाने वाली थी. बट एनीवे, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन था वो था, व्हाट मेड द नरेटर फॉरगेट अबाउट ऑल अबाउट एम हैमिल्स रूलर? और वो एक्चुअली में क्या था, क्योंकि एम हैमिल वॉज लिविंग द स्कूल. क्वेश्चन 9 है, व्हेन वाज द न्यू मास्टर कमिंग? न्यू मास्टर कब आने वाला था? तो ज़्यादा लेट तो नहीं था. ही वॉज अबाउट टू कम द नेक्स्ट डे, मीन्स हम कहेंगे कि टुमारो, आने वाले कल को ही. एंड हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी? सो दिस इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था कि ऑथर यहाँ पर कौन है स्टोरी की. तो यहाँ पर ऑथर हैं अल्फोंसे डॉडेट. और क्वेश्चन 11 है, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद. ये चैप्टर के अंदर एक लाइन आती है कि हम लोगों में, इनफैक्ट सब लोगों के अंदर ये आदत होती है रिप्रोच करने की, अपने आप को कोसने की, कहने की. सो व्हाट डज एम हैमिल मीन बाय दिस? यानी जो टीचर हैं उनका इस बात को कहने का मतलब क्या था, उन्होंने एक्चुअल में ऐसा क्यों बोला है? तो एम हैमिल क्या कन्वे करना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं दैट इट वॉज नॉट फ्रेंड्स ओनली. वो कहते हैं कि देखो सिर्फ फ्रेंड्स, तुम अकेले ऐसे नहीं हो जिसको अपनी लैंग्वेज अभी तक नहीं आती, बट देयर आर सो मैनी पीपल, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, गलत किया है, मतलब अपनी लैंग्वेज को प्यार नहीं किया. सो ही सेड दैट एवरीवन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, कहते हैं मेरी भी कहीं ना कहीं गलती रही है, हैज़ डन समथिंग और द अदर थिंग रॉन्ग. और वो क्या थी, आपको याद होगा,
एक्चुअल में वो कहता है कि देखो मैं अपने बच्चों को अक्सर हॉलीडे अनाउंस कर दिया करता था, और वेन एवर आई हैड टू गो फॉर फिशिंग ट्रिप तो हॉलीडे अनाउंस कर दी। कई बार बच्चों को बोल देता था कि मेरी जो प्लांट्स हैं उनको पानी दे दो। तो इन दैट वे मैंने भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेग्लिजेंसी रखी और आप लोग नहीं पढ़ पाए और आपकी क्लासेस मिस हो गई। कहीं ना कहीं मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो दैट्स वाई ही हैज़ यूज द वर्ड लाइक कि एवरीबडी, चाहे वो मैं भी हूँ, तो वी ऑल हैव ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद। अब क्वेश्चन 12 है, हाउ इज द मदर टंग इम्पोर्टेंट टू अ पर्सन। एक पर्सन के लिए, एक इंसान के लिए मदर टंग की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो एम हैमिल सेज दैट व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, वो कहते हैं जब भी लोग कभी गुलाम होते हैं तो दे कैन बी सेड टू हैव द की टू देयर प्रिजन एज लॉन्ग एज, अगर वो अपनी लैंग्वेज से प्यार नहीं करते तो समझो वो जेल में ही रहने वाले, बाहर उससे निकल ही नहीं पाएंगे कभी भी। सो द मदर टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ए पर्सन, और एक पर्सन के लिए मदर टंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन 13 है, व्हाट डज एम हैमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। अब आपको याद होगा कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उन्होंने कुछ लाइंस बोली थी, और वो क्या थी, इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, द मोस्ट प्रिसाइज एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो एक्चुअली में कहना चाहते हैं कि देखो अगर आप अपनी लैंग्वेज से प्यार नहीं करते तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में आएंगे ही, और ऐसा फ्रेंच लोगों के साथ हुआ था। बिकॉज वो एक चैप्टर के थ्रू, यानी एक जैसा हमारे सामने चैप्टर है इसके थ्रू एक मैसेज देना चाहते हैं, हमें अपनी लैंग्वेज से प्यार करना चाहिए। नेक्स्ट है, फ्रांसीस विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। यहाँ पर किनके लिए बोला गया कि अरे वो भी जर्मन में बोलेंगे या गाएंगे, तो ये जर्मन वर्ड किसके लिए यूज किया गया है। यहाँ पर जो सिंगिंग वर्ड यूज किया गया है जर्मन लैंग्वेज की, वो जर्मन लैंग्वेज में गाएंगे तो कौन है, वो पिजन्स हैं। क्योंकि पिजन वहाँ पे कू की आवाज़ कर रहा है, तो फ्रेंच गुस्से में तो था जब उसने ये सब सुना कि आज हमारा लास्ट डे है और कल से हमें जर्मन पढ़ाई जाएगी। उसको इस बात का गुस्सा आ रहा था कि हम लोग अभी तो अपनी लैंग्वेज को अच्छे से जानते ही नहीं हैं, और नेक्स्ट डे से हमें नई लैंग्वेज पढ़ाई जाने वाली है। तो एकदम से उसके माइंड में ये सार्केस्टिक रिमार्क आ जाता है। क्वेश्चन 15 है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, जो जहां पर न्यूज़ डिस्प्ले होती है, उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या डिस्प्ले किया जा रहा था। तो एक्चुअल में ऑर्डर आया था बर्लिन से, and it said that only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine, and the new teachers were coming the next day। और नए टीचर जो है नेक्स्ट डे से ही आने वाले थे। तो इसका मतलब क्या है कि सब कुछ बदलने वाला था वहां पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज फ्रेंड्स नॉट स्कोल्डेड फॉर रीचिंग द स्कूल लेट दैट डे। फ्रेंड को डांट क्यों नहीं पड़ी उस दिन स्कूल लेटर पहुंचने के लिए। बिकॉज एम हैमिल को जो है ये लग रहा था कि उसका लास्ट डे है स्कूल में, वो डांटना नहीं चाहते थे और उदास भी थे क्योंकि उनको स्कूल छोड़ के जाना था। एंड बिसाइड्स द विलेज पीपल वर सिटिंग ऑन द, और ये भी है कि जो बैक बेंचेस हैं वहाँ पर गाँव के लोग भी आकर बैठे हुए थे। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है कि फॉर हाउ लॉन्ग, यानी कितने टाइम के लिए एम हैमिल ने अपनी सर्विसेज दी थी स्कूल में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 40 ईयर्स के लिए, 40 ईयर्स की सर्विसेज थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैड द विलेजर्स कम टू द स्कूल दैट डे। विलेजर्स एक्चुअल में उस दिन किस लिए आए हुए थे, किस वजह से विलेजर्स आए हुए थे। तो वो एक्चुअल में आए हुए थे बिकॉज दे वांटेड टू पे ट्रिब्यूट टू द टीचर हु हैड बीन वेरी डेडिकेटेड टू द स्कूल, डेडिकेटेड टू हिज प्रोफेशन, और वो भी 40 ईयर्स तक जिसने इस स्कूल को दिए हों, तो उसको थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट देनी बनती है। एंड दैट्स व्हाई द विलेजर्स हैड कम टू द स्कूल दैट डे। सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन आपको 100% आपके जो वाइवा में हेल्प करने वाले हैं। सो लुक एट द वीडियो, एंड कमिंग वीडियोस भी आपके सामने जो हैं वो इन्हीं चैप्टर्स की होने वाली हैं। कुछ अगर आपका बिजनेस स्टडीज़ में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, और फिजिकल एजुकेशन में, फाइन आर्ट्स, वो भी मैंने काफ़ी सारा डाटा अपलोड किया हुआ है। कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।